गांव के छोर पर रहने वाले रघु किसान की जिंदगी का सहारा थी उसकी भैंस लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी अब बूढ़ी हो चुकी थी। और रघु की परेशानियां बढ़ने लगी थीं। अरे रघु भाई, इतने उदास और परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं भाई, मेरी भैंस बूढ़ी हो गई है, दूध भी बहुत कम देती है। मेरा घर लक्ष्मी के दूध को बेच के जो पैसे आता है उसी से चलता है। पता नहीं अब कैसे गुजारा होगा। इतने में ही शहर से रघु का बेटा मोहन घर आता है, जो शहर में नौकरी करता है। और अपने पिता को परेशान देखकर कहता है, पापा क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? रघु अपने बेटे को सारी बात बताता है। मोहन अपने पिता को परेशान देखकर उनकी परेशानी दूर करने की सोचता है। पापा चिंता मत करो, मैं सारी परेशानी दूर कर दूंगा। अरे क्या करने वाला है पापा, अब बस देखते जाओ। मोहन ये कहकर अपनी मोटरसाइकिल लेकर शहर की ओर चला गया। अगले दिन मोहन अपनी मोटरसाइकिल के पीछे एक भैंस बांधकर लाता है। भैंस एक चमकीली मशीन की तरह होती है। उसके 2 टायर भी हैं। अरे ये क्या भैंस है? नई भैंस नहीं पापा, इस बार शहर से आपके लिए AI वाली भैंस लाया हूँ, आपको मजा आ जाएगा। लेकिन ये तो मशीन लग रही है। पापा यही तो कमाल है, ये भैंस सब कुछ करेगी, दूध देगी, सफाई करेगी और आपका हर काम आसान बना देगी। AI मोड ऑन में अपनी जगह पर जा रही हूँ, गुड बाय। अगले दिन रघु अपनी भैंस का दूध निकालने जाता है और भैंस पर कुछ बटन दबाता है। बटन दबाते ही भैंस अपने आप दूध देने लगती है, जिसे देखकर रघु हैरान हो जाता है। अरे बिना हाथ लगाए दूध आ रहा है, ये तो जादू है। ये तो कुछ भी नहीं पिताजी, ये सफाई भी करती है। फिर मोहन भैंस के ऊपर कुछ बटन दबाता है और भैंस के अंदर से एक झाड़ू निकलती है, जिससे भैंस साफ सफाई करने लग जाती है। ये देखकर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और भैंस को देखकर हैरानी जताते हैं। अरे ये भैंस तो गजब की जादूगर है। अरे ये भैंस तो गजब की चीज है रघु, इसे बेचने की सोचना भी मत। रात में अचानक से तेज बारिश होती है और AI भैंस गीली हो जाती है। गीला होने के कारण AI भैंस के अंदर से अचानक चिंगारियां निकलने लगती हैं। रघु कमरे में सो रहा था। अचानक उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। रघु कमरे से बाहर जाता है। वो भैंस को देखकर डर जाता है। भैंस के LED लाइट और आंखें लाल हो चुकी हैं। वो बार बार सबको खत्म कर दूंगी, ये मेरी दुनिया है, मैं सबको मारूंगी, मेरे को चार्ज करो। भागकर मोहन को जगाता है। मोहन जल्दी चलो, वो भैंस पागल हो चुकी है। रघु और मोहन भैंस के पास आते हैं। पिताजी लगता है बारिश में गीला होने की वजह से AI भैंस की प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो गई है, अभी इसे ठीक करता हूँ। मोहन भैंस का सिस्टम रीसेट करता है और भैंस थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। सिस्टम रिसेट, सिस्टम रिसेट। अगले दिन सारे गांव में दूध जैसा झाग भर जाता है। छोड़ूंगी नहीं, सबको खत्म कर दूंगी, ये मेरी दुनिया है, मैं सबको मारूंगी, मेरे को चार्ज करो, चार्ज करो। AI भैंस सभी गांव वालों पर हमला कर देती है। बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ। छोड़ूंगी नहीं, सबको खत्म कर दूंगी, ये मेरी दुनिया है, बचाओ बचाओ। चार्ज करो, मैं सबको मारूंगी, मेरे को चार्ज करो। गांव वाले परेशान होकर रघु के घर आते हैं। रघु तुम्हारी भैंस तो पागल हो गई है, सारे गांव को दूध से भर दिया और सब पर हमला कर रही है। रघु और मोहन भैंस के पास जाते हैं। मोहन एक लकड़ी से भैंस के ऊपर लगे बटन को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन भैंस मोहन और रघु पर भी हमला करती है।
रघु अपनी पुरानी भैंस लक्ष्मी के पास जाता है। लक्ष्मी, हमें बचा लो, ये भैंस हम सब पर हमला कर रही है, कुछ तो करना होगा। लक्ष्मी धीमे धीमे एआई भैंस के पास जाती है। जैसे ही एआई भैंस अपने बटन ऑन करती है, लक्ष्मी उसे जोर से धक्का देती है। एआई भैंस कुएं में टूटकर गिर जाती है। छोड़ूंगी नहीं, सबको खत्म कर दूंगी, ये मेरी दुनिया है। क्या होगा अगर एआई इंसानों पर हावी हो जाए? सावधान रहें।